तो अभी हम आए हुए हैं विक्रम विधानसभा के विधायक सिद्धार्थ चौरसिया के पास। तो आइए हम लोग आज इससे कुछ अहम टॉपिक पे बात करते हैं जो विक्रम विधानसभा की जनता जानना चाहता है। तो सबसे पहला और मुख्य सवाल है जो विक्रम विधानसभा की जनता काफ़ी सालों से जानने का कोशिश कर रहा है कि विक्रम विधानसभा में जो नौबतपुर पुल पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा जर्जर स्थिति में, और शादी के टाइम अगर वहाँ पे जाम लग जाता तो 4 से 5 घंटा लग जाता है वो जाम से निकलने में। तो नौबतपुर लग पुल है वो कब तक बनेगा? तो शीघ्र इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। हम लोग लगे हुए हैं, कुछ अलाइनमेंट में समस्या आ रहा था, टेक्निकल कुछ समस्या आ गया था, इसलिए थोड़ा विलम्ब हो गया है, लेकिन निश्चित इस साल उसका काम हो जाएगा। और एक मुख्य सवाल है कि विक्रम विधानसभा में स्मैक ईयर या 9th-10th के स्टूडेंट को देखा जाता है कि सिगरेट और तरह तरह का नशा कर, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि चोरी तेजी से बढ़ रहा है। इसका सबसे ज़्यादा दिक्कत इसको किसान लोगों को होता है कि किसान लोग अगर खेत में पटाने के लिए मोटर बैठाते तो वहाँ पे चोरी हो जाता है। देखिए, निश्चित रूप से बिहार जो हम लोग कहा है, वो युवाओं का प्रदेश है। हिंदुस्तान में भी सबसे बड़ी जो जनसंख्या युवाओं की है वो बिहार में है। और युवा को तो जागृत करना होगा, और युवा को स्वयं समझना होगा कि नशा मनुष्य का नाश करता है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए हर गांव स्तर में। आप लोग भी बुद्धिजीवी हैं, समाज को जागृत करने वाले, सही दिशा दिखाने वाले लोग हैं। हर गांव में इस तरह का चौपाल लगाया जाए, और युवाओं को कोई भी देखिए, कोई भी आदमी सुधर सकता है जिस दिन दृढ़ संकल्प कर ले क्या सर को नशा नहीं करना है, उस दिन से नशा वो छोड़ देगा। तो एक संकल्प होना चाहिए, एक प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि हम लोग नशा से दूर रहेंगे। अब बिहार सरकार के द्वारा तो देखिए कि शराबबंदी भी किया गया, तो शराबबंदी का भी कुछ प्रभाव पड़ा, लेकिन जब तक अंदर आत्मा से आदमी जागृत नहीं होगा तब तक नशा से मुक्त नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है अवेयरनेस, एक दूसरे को जागृत करें, समझदार बनाएं, और निश्चित रूप से जब सब लोग नशा मुक्त हो जाएगा, नशा मुक्त बिहार बनाने में हम लोग सफल होंगे, तो ये सब जो भी छोटी छोटी घटनाओं पर आप चर्चा कर रहे हैं उनमें जरूर कमी आएगी। और एक मुख्य सवाल ये है कि बहुत सारे जो नेता लोग रहते हैं अपने विपक्षी लोगों के बारे में भला बुरा कहते हैं, पर आपने अभी तक कभी एक बार भी नहीं देखा गया या वीडियो के माध्यम से हो या आप सभा करते हैं, आप कभी भी अपना विपक्ष का ना बुराई करते हैं ना कुछ नाम भी नहीं लेते हैं। तो ये कैसे हो पॉसिबल हो पाता है आपसे? देखिए, हमारे अंदर कोई ईर्षा द्वेष और लोभ है नहीं। जनता ने अवसर दिया है जनता का काम करने का, और हमने समाज के हर वर्ग के लोग का, समाज से जात पात को हमने समाप्त किया। जब से हम विधायक बने प्रयास किया कि समाज के हर वर्ग में विकास हो, और हम जब भी चर्चा करते हैं तो अपने द्वारा किए गए हुए विकास कार्यों का चर्चा करते हैं। और क्या आवश्यकता है किसी का चर्चा करने का, निंदा करने का? निश्चित रूप से विकास करना चाहिए, विकास काम में रुचि रखनी चाहिए, और आवश्यकता है हमको कि हर वर्ग के लोगों का उत्थान हो, सभी लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो, और इसी दिशा में हम निरंतर काम करते रहते हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कोई काम ही नहीं है, तो जिनको कोई काम ही नहीं है तो दूसरे के लिए टीका टिप्पणी करते चलेंगे। और एक और सवाल है जो पूरा भारत में जो चर्चा का विषय बना हुआ है, डॉक्टर में कोलकाता में एक डॉक्टर लेडी के साथ रेप हो जाता है और उसका न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है, जिसका प्रदर्शन अपना पटना के एम्स में भी देखा गया, आईजीएमएस में भी देखा गया। तो इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, बंगाल की जनता को ये महसूस करना होगा कि जिस तरह का दुशासन का शासन बंगाल में चल रहा है, जैसे महाभारत में दुशासन ने चीरहरण किया था, बंगाल में निरंतर लगातार लगता है कि एक दुशासन महाभारत के लिए जिम्मेवार था। बंगाल में तो लगता है कि हजारों हजार की संख्या में दुशासन हो गया है, और सब दुशासन का जिम्मेवार स्वयं वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी है। अपने आप है तो महिला, लेकिन हमको लगता है कि अगर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महिला असुरक्षित है तो बंगाल में है। और बंगाल अगर नहीं समझा, नहीं जागा, नहीं जागृत हुआ, तो बंगाल को बांग्लादेश वाला हाल होने में ज़्यादा समय नहीं है। और विक्रम के जनता एक और सवाल जानना चाहता है कि विक्रम का ट्रामा सेंटर कब खुलेगा, क्योंकि आए दिन विरोध होते रहता है। हाँ, कल भी हम लोग के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था। हमने उनसे आग्रह किया कि विक्रम ट्रॉमा सेंटर को यथाशीघ्र इसको बनाने का, इसको इस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कल आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्द इसको हम लोग टेक ओवर करेंगे, और हमको आशा है कि इस साल उसका भी काम करवा दिया जाएगा। बीटा सरबेरा रोड जो नौबतपुर से पास होता है, तो चेचौल के पास लोग डिमांड कर रहे हैं कि पुल बने, और पुल अभी तक नहीं बना है। आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट होते रहता है, तो इसका क्या समाधान है?
देखिए एनएचएआई के द्वारा ये रोड बनाया गया, नेशनल हाईवे। जिस समय रोड बन रहा था कोई ग्रामीण हमसे संपर्क किया नहीं, सही। और उस समय अगर संपर्क किया रहता तो निश्चित रूप से हम लोग वहाँ पर पहुँच के जो भी यथाशीघ्र होता है, जो भी यथासंभव होता है, वो कार्रवाई हम लोग करा देते हैं। अब तो इसको बैक डेट में कराना होगा। प्रयास हम लोग करेंगे, लेकिन इसका कंक्रीट जवाब अभी हम नहीं दे सकते हैं। क्योंकि उस समय अगर इस मांग को उठा दिया जाता तो निश्चित रूप से इसका भी निराकरण उस समय हो जाता। विक्रम विधानसभा में काफ़ी तेज़ी से आपका फैन फॉलोइंग भी बढ़ रहा है और युवा लोग भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए कोई भी युवा जो बिहार का है, चाहे हमारे क्षेत्र विक्रम का है, उसका हर व्यक्ति का मूल उद्देश्य क्या है कि क्षेत्र में विकास हो, क्षेत्र में जो भी जनप्रतिनिधि है वो उपलब्ध रहे। तो एक्सेसिबिलिटी, उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण है राजनीति में, और हमारे जो भी राजनीतिक जीवन है उसका सबसे मुख्य कारण उद्देश्य रहा है कि हम उपलब्ध रहें। आप जब भी आइएगा, आज आए हैं, आज भी, कल भी आइएगा, कल भी आए होते तब भी देखे होंगे कि सैकड़ों लोग आते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। कुछ जनता हमको सिखाती है, कुछ हम जनता को सिखाते हैं, और मेल मिलाप रहता है। यही कारण है कि जनता का लगाव हमसे विशेष है, और जनता हमें उसी कारण से हमें भी रुचि रखती है, हम भी जनता के हर काम में रुचि रखते हैं। और एक और क्वेश्चन है कि जनता आपके पास किसी भी प्रकार की जनता हो, किसी भी जात से बिलोंग करता हो, आपके पास आता है किसी भी काम को लेकर, या छोटा काम हो या बड़ा काम हो, आपके पास से खुश होकर जाता है। तो ऐसा क्या आप जनता के साथ करते हैं कि आपके पास से वो बिल्कुल खुश देखिए होकर जब जाता है? जनता को विश्वास हो जाएगा कि हमारा विधायक हमारे कष्ट को हरने के लिए, निराकरण करने के लिए प्रयास कर रहा है, तो निश्चित रूप से संतुष्ट होकर जाएगा। और समाज में हमने जातिवाद और परिवारवाद तो आने ही नहीं दिया है। हमने कभी भी सामाजिक जीवन में जातिवाद नाम का शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। समाज के हर वर्ग का विकास करना, सबको प्रतिष्ठा देना, सबको साथ लेकर चलना, ये हम लोग का मूल उद्देश्य है, और इसमें हम बहुत हद तक सफल भी हैं। अगर कोई भी विक्रम विधानसभा के जनता आपके जनता दरबार में शामिल होना चाहते तो कैसे शामिल हो सकता है? है ना, हम लोग रोज मिलते हैं, कोई दरबार नहीं लगता है, एक घर है, जनता का दरबार नहीं है, जनता का निवास स्थान है। जो भी यहाँ आता है उनको सम्मानित करता है, जो भी यहाँ आता है उससे हम गौरवान्वित होते हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि लोग यहाँ आते हैं, और सभी लोगों का यहाँ स्वागत है। जो भी बन सकेगा, जिस रूप में बन सकेगा, जनता की सहायता में हम लोग निश्चित रूप से उपस्थित रहेंगे। जब इच्छा है, जिस दिन इच्छा हो, हम लोग तत्परता से साथ रहेंगे। कोई एक ऐसा काम बताइए जो आने वाले विधायक के चुनाव से पहले आप करना चाहते हैं, अभी तक पूरा नहीं हो पाया हो? नहीं, हम लोग लगातार निरंतर काम करते आए हैं, और हर तरह से हम लोग चाहते हैं कि जो भी फंड हम लोग को उपलब्ध हो वो 100% उसका काम, ज़्यादा से ज़्यादा सड़क बने, ज़्यादा से ज़्यादा नली गली का काम हो। हम लोग पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि विक्रम में ट्रॉमा सेंटर भी एक नया स्वरूप में कम से कम संचालित हो। तो हर तरह से जो भी है हम लोग लगातार निरंतर लगे हुए हैं, और जो भी जनता की समस्याएं हैं उसको सुनना, उसको महसूस करना, और उसके अनुकूल काम करने का भी प्रयास हम लोग करेंगे। तो जो भी जनता ये वीडियो को देख रहे थे, अगर किसी भी प्रकार का अगर सवाल हमसे छूट गया हो तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। जब नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे तो सवाल को ज़रूर यहाँ पे हम रखेंगे और जवाब जानने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे थे प्राइम न्यूज़ हिंदी, इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं।